मिडिल अर्थ और आर्डा की दुनिया एक डिटेल्ड और कॉम्प्लेक्स दुनिया है जिसे J.R.R. टोल्किन ने रचा है। इस दुनिया पर द हॉबिट, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, रिंग्स ऑफ पावर जैसे फिल्में, टीवी शो और किताबें लिखी गई हैं। इस दुनिया के ईश्वर को इरु इलुवितार कहा जाता है। शुरुआत में इलुवितार ने आइनूर नाम की देव आत्माओं को बनाया था। इन आइनूर देवताओं में 15 देवता हायर लेवल के थे जिन्हें वेलार कहा जाता था, और बहुत से लोअर लेवल के देवता थे और इन्हें मायार कहा जाता था। इन मायार देवताओं का काम वेलार देवताओं की सेवा और मदद करना था। इरु इलुवितार ने वेलार देवताओं को ब्रह्मांड इया की रचना करने का आदेश दिया और उन्होंने उन्हें संगीत बनाना सिखाया। जब आइनूर देवता खुद से और दूसरों से सीखकर रचना करने के काबिल हो गए तो इलुवितार ने उन्हें उनके खुद के हिसाब और डिजाइन से एक महान संगीत बनाने का आदेश दिया जो इतना पावरफुल था कि एक दुनिया को जन्म दे सके। लेकिन ब्रह्मांड इया बनने पर आइनूर देवताओं ने पाया कि यह खाली और बिना किसी आकार का था। आइनूर देवताओं ने सितारों के युग में मेहनत से काम किया और उन्होंने ब्रह्मांड को आकार दिया और इसे कई चीजों से भर दिया, जैसे कि तारे, ग्रह और आकाशगंगाएं जो इंसानों की पहुंच से बहुत दूर थे। और इस तरह आर्डा ग्रह का निर्माण हुआ जिसे इरु इलुवितार ने खास अपने बच्चों, एल्फ्स और इंसानों के लिए बनाया था। आर्डा की रचना होने के बाद इरु इलुवितार ने वेलार देवताओं को आर्डा पर भेजा ताकि वे वहां जाकर निर्माण कर सकें। वेलार देवताओं ने पाया कि यह ग्रह पूरी तरह से जीवन के बिना और डिस्क जैसा चपटा था। वेलार देवताओं ने सबसे पहले आर्डा में 2 लैंपों का निर्माण किया जो आर्डा ग्रह को रोशनी देते थे, और फिर वेलार देवताओं ने आर्डा को आकार देना शुरू किया। इसी दौरान एक आइनूर देवता मेलकोर, जो दूसरे देवताओं से ज्यादा ताकतवर था और देवताओं के नेता मानवे और बाकी सब देवताओं से नफरत करता था, ने आर्डा को अपने तरीके से बनाने की कोशिश की और आर्डा पर अपना अधिकार जताया। पर देवताओं के नेता मानवे और बाकी के वेलार देवताओं ने उसे अपनी मर्जी से निर्माण करने से रोक दिया। इससे नाराज होकर मेलकोर ने आर्डा में कई सारे निर्माणों को बाधित कर दिया। वह देवता मानवे, उल्मो और आउले के खिलाफ हो गया। इस पर मानवे ने बाकी के वेलार देवताओं और उनके सेवक मायार देवताओं के साथ मिलकर मेलकोर को हरा दिया और वहां से भगा दिया। पर इसके बाद भी मेलकोर ने आर्डा और इसकी रचनाओं को खत्म करने की कोशिश की। उसने दोनों लैंपों को तोड़ दिया। उसने अपने सेवक मायार देवताओं को बुराई से भ्रष्ट कर दिया और उन्हें बेलरोग बना दिया। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में एक ऐसे ही बेलरोग का मुकाबला गैंडाल्फ से मोरिया के पुल पर होता है। मेलकोर की उत्पत्ति और उसका अंत कैसे हुआ, इसके बारे में हम किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि यही हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। वेलार देवताओं ने आर्डा को आकार दिया और इलुवितार की संतानों, एल्फ्स और इंसानों के जीने के लिए मटेरियल, पेड़ पौधे, जानवर, पहाड़ों और नदियों की रचना की। मिडिल अर्थ इसी आर्डा नाम के ग्रह पर मौजूद एक कॉन्टिनेंट है जिसमें कई एरियाज हैं, जैसे कि एरियाडोर, आर्नोर, रोवानियन, गोंडोर, हरादवेट, रून और मोरडोर। इन हर एक एरिया में कई छोटे बड़े राज्य और अनेकों शहर हैं जिसमें इंसान, एल्फ्स, बोने, हॉबिट्स, ऑर्क्स, ट्रोल्स और कई अन्य जीव जंतु रहते हैं, और हर एक जाति का अपना एक अलग कल्चर और हिस्ट्री है। टॉल्किन वर्ल्ड में एल्फ सबसे पुराने और प्रमुख जातियों में से एक हैं। वे अपनी खूबसूरती और समझ के साथ साथ अपने अमर होने और जादुई क्षमताओं के लिए भी जाने जाते हैं। टॉल्किन वर्ल्ड की कहानियों में एल्फ्स को इरु इलुवितार ने संगीत बनाते समय अपने पहली संतान के रूप में बनाया था। एल्फ्स मिडिल अर्थ में जागने वाले पहले प्राणी थे और उन्होंने मिडिल अर्थ के इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एल्फ्स कई जातियों में बांटे जा सकते हैं जिनमें से हर एक की अलग विशेषताएं और कल्चर हैं। इनमें सबसे प्रमुख 3 जातियां हैं, नोल्डोर, सिंडार और टलेरी। नोल्डोर एल्फ सबसे कुशल और शक्तिशाली होते हैं जिन्हें उनकी क्राफ्टमैनशिप, मैजिक और लड़ाई लड़ने की स्किल्स के लिए जाना जाता है। सिंडार एल्फ सबसे अलग और दूसरों से दूर रहने वाली जाति हैं। ये मिडिल अर्थ के जंगलों और पहाड़ों के बीच रहते हैं। वे अपने म्यूजिक और पोएट्री के साथ साथ प्रकृति से गहरे संबंध के लिए भी जाने जाते हैं। टेलेरी एल्फ सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जाति हैं जो समुद्र से अपने प्यार और जहाज निर्माण में महारत के लिए जाने जाते हैं। एल्फ की कई और भी जातियां हैं जिनमें वायनार, नांदोर और उमानियार शामिल हैं। एल्फ अमर हैं और इंसानों की तरह उनकी उम्र नहीं बढ़ती, उन पर बीमारी और चोट का भी ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी वो लड़ाई या अन्य तरीकों से मारे जा सकते हैं। ज्यादातर एल्फ मिडिल अर्थ में अपना समय बिताकर वापस देवताओं के पास वेलिनोर के एंडाइंग लैंड में रहने के लिए चले जाते हैं। इंसान इरु इलुवितार की दूसरी संतान थे और उन्हें इलुवितार ने एल्फ्स के बाद बनाया था। इंसानों को इलुवितार का खास तोहफा मिला था जिससे कि वे बूढ़े होकर मर सकें। ड्वार्फ या बोने, आइनूर देवता आंवले
जो आर्डा के पदार्थों के निर्माण और कारीगरी के लिए जिम्मेदार थे के द्वारा सीक्रेटली बनाए गए थे। देवता आंवले चाहते थे कि वे एक ऐसी रचना करें जो उनके द्वारा बनाए गए मटेरियल और कारीगरी के हुनर को प्यार करे और दूसरी रचनाओं को भी सिखाए। बोनो को अपने हुनर और सोने चांदी की चीजों से प्यार करने के लिए जाना जाता है। हालांकि हॉबिट्स की उत्पत्ति का समय और कारण अज्ञात हैं, वे उत्तर में रहने वाले इंसानी नस्ल की ही एक उपप्रजाति हैं। उनके खोजे जाने तक उनकी कई पीढ़ियां बीत चुकी थीं, पर वे मिडिल अर्थ में सबसे पहले एंडुइन नदी के आसपास पाए गए थे। यह लंबाई में इंसानों के आधे और बोनो से थोड़े से छोटे होते हैं और इसलिए इन्हें हाफलिंग भी कहा जाता है। ऑर्क्स डिफॉर्म्ड क्रीचर हैं और ये पहले युग में मेलकॉर द्वारा एल्व्स को भ्रष्ट करके बनाए गए थे। ऑर्क्स क्रूर और शातिर खूनी लुटेरे होते हैं और ये ज्यादातर एल्व्स, बोने और इंसानों से नफरत करते हैं। इन्हीं ऑर्क्स की एक और नस्ल गॉब्लिन भी मिडिल अर्थ में पाए जाते हैं। कुल मिलाकर मिडिल अर्थ का इतिहास अच्छाई और बुराई की ताकतों के बीच लड़ी गई कई लड़ाइयों से भरा हुआ है। आगे आने वाली वीडियोस में हम उन्हीं सभी कहानियों पर बात करेंगे जो मिडिल अर्थ और आर्डा के इतिहास में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाएं। और कमेंट्स में बताइएगा आगे आने वाली वीडियोस में आप मिडिल अर्थ की कौन सी कहानियों के बारे में जानना चाहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।